नहीं बहू, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, और कभी नहीं करूंगी। बिमला हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रही है और उसकी तीनों बहुएं हाथ में जलती हुई लोहे की रॉड लेकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। तीनों की आंखें गुस्से से लाल हैं। बिमला की बड़ी बहू कुंती जलती हुई रॉड से बिमला को मारने लगती है। बिमला के शरीर पर छाले पड़ने लगते हैं। बुढ़िया, बहुत शातिर है तू। हाँ, सोचा था हमसे पंगा लेकर बच जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। अब ये ठूस मुंह में, तेरी जबान बंद हो जाएगी, मजा आएगा। पास में कोयले का चूल्हा जल रहा था। अंजू ने बिमला को एक थप्पड़ मारा और बिमला उस चूल्हे के ऊपर गिर गई। उसका चेहरा जल गया। आह आह आह। बिमला दर्द से चिल्लाने लगी। दूर खड़ी उसकी गाय मालती ये देख रही थी। इस दर्द भरे दृश्य को देखकर उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। लेकिन बिमला की तीनों बहुएं बड़ी खुश हुई। असल में बिमला की तीनों बहुएं चाहती हैं कि बिमला इस घर में ना रहे। बिमला ने अपने तीनों बेटों की शादी करवाते हुए सोचा था, अब तीनों बेटों की शादी हो जाएगी, तीनों बहुएं घर आएंगी, अब तो मैं आराम से रह सकूंगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों के अंदर ही बिमला के घर में अशांति के काले बादल छा गए। तीनों बहुओं में झगड़ा शुरू हो गया। बिमला के तीनों बेटे काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसीलिए उन तीनों का सारा गुस्सा बिमला के ऊपर निकलता था। इस बुढ़िया की वजह से थोड़ी सी भी शांति नहीं है इस घर में। कभी ये खाना है तो कभी वो खाना है। एक पैर यहाँ है और एक पैर शमशान में, फिर भी शौक बहुत है बुढ़िया के मन में। ये सब सुनकर बिमला रोती थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी पालतू गाय मालती के पास जाकर सिसक सिसक कर रोती थी। मालती, ये क्या हो गया मेरे घर को? किसका श्राप लग गया? मैंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके तीनों बेटों को बड़ा किया है। क्या आखिरी उम्र में मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकती? मालती बिमला से बहुत प्यार करती है। सिर्फ वही बिमला से प्यार करती है। बिमला के बेटों ने भी तो हाथ खड़े कर दिए हैं। वो तीनों बीवियों के गुलाम बन चुके हैं और बीवी के हाँ पर हाँ और ना पर ना कहते हैं। महीने में एक बार वो तीनों काम से घर लौटते हैं और तभी बिमला उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है। बेटा, मुझे इस घर में बहुत उल्टा सीधा सुनाया जाता है। मैं तुम तीनों की माँ हूँ। क्या तीनों बहुएं मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकती हैं? देखो माँ, जरूर आपने ही कोई गलती की होगी, नहीं तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है। वो किसी को बिना कारण कुछ सुनाती नहीं है। ये सुनकर बिमला समझ गई कि इन लोगों को बोलकर अब कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद तीनों बहुओं ने बिमला को घर से निकाल दिया। बिमला गौशाला में रहने लगी, मालती के साथ ही सुख दुख बांटने लगी और कुछ ही दिनों बाद तीनों ने बिमला का खाना भी बंद कर दिया और कहा, खाना है तो खुद कमा कर खाओ, हमारे पैसे बर्बाद मत करो। कोई उपाय न देखकर बिमला मालती का दूध बेचने लगी और तीनों बहुएं उससे भी हिस्सा मांगने लगी। बिमला ने कहा, दूध बेचकर ही मैं पेट चलाती हूँ, ये भी दे दो तो मैं भूख से तड़पती हुई मर जाऊंगी। जी कर भी क्या करेगी बुढ़िया, तेरे जाने की उम्र हो गई है। लेकिन बिमला नहीं मानी। उसने पैसा देने से इनकार कर दिया और इसी बात से तीनों गुस्सा हो गए। तीनों जलते हुए लाल लोहे की रॉड से बिमला को मारने लगे और अंजू ने थप्पड़ मारकर बिमला को चूल्हे के ऊपर गिरा दिया। बिमला का चेहरा जल गया और फिर बिमला और मालती को घर के बाहर धक्का दे दिया। बिमला का मुंह अंदर से बुरी तरह जल चुका था। उसने रोते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, हे भगवान, क्या आप ये सब देख नहीं रहे हो? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो भगवान, कुछ करो। बिमला मालती को साथ में लेकर रास्ते में भटकने लगी। बिमला का जला हुआ मुंह देखकर सभी उससे दूर भागने लगे। अरे यार, इस बुढ़िया का जला हुआ मुंह देखकर तो मुझे उल्टी आ गई। ए बुढ़िया, भाग यहाँ से, भाग जा। बिमला को सभी भगाने लगे। बिमला डर के मारे मालती को लेकर छुपने की जगह ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बिमला को एक सुनसान सी जगह पर एक टूटा फूटा घर दिखा। अरे, यहाँ ये घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, लगता है इसके अंदर कोई नहीं है। मालती चल, हम यहीं घुस जाते हैं। बिमला मालती को लेकर उसी घर के अंदर घुस गई। घर के अंदर कोई नहीं था। बिमला को बहुत भूख लगी। भूख से मेरा पेट दुख रहा है। मालती, लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी इस दुनिया में, तू अपना ख्याल रखना। ये सुनकर मालती की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बिमला के पास चली गई और बिमला के शरीर पर अपना सिर रख दिया। बिमला उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। तेरे अलावा और कौन है मेरा इस दुनिया में? लोग कहते हैं गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है, कभी भी दुख आस पास नहीं भटकता है, लेकिन मेरा पूरा जीवन दुख से भरा हुआ है। पता नहीं मैं कभी खुश हो पाऊंगी या नहीं। बिमला सो गई। बिमला को अभी जिस चीज की सख्त जरूरत है वो है पैसा। बिमला ने सपना देखा कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। वो उन पैसों से कुछ भी कर रही है। उसका सपना टूटा तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। अरे,
ये मैंने क्या सपना देखा? कहते हैं सुबह देखा गया सपना सच होता है। क्या आज मुझे सच में पैसे मिलने वाले हैं? बिमला मालती को लेकर उस घर के बाहर आई और तभी उसके सामने एक औरत आई। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ रात बिता रही थी। क्या ये घर आपका है? हाँ, यहाँ मेरा मर्द जानवरों को मारकर उनका मांस बेचने का काम करता है। तुम्हारी गाय की सेहत अच्छी लग रही है, मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। ये सुनकर बिमला को उसका सपना याद आ गया। उसने अपने मन में सोचा, तो क्या इसी तरह मेरे पास पैसे आने वाले थे? क्या इसीलिए मैंने वो सपना देखा? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इस गाय को मुझे बेच दोगी तो पेट भर के खा पाओगी, बात को समझो। नहीं बहन जी, मालती मेरी बेटी जैसी है, मैं भूख से मर जाऊंगी लेकिन मालती को नहीं बेचूंगी। अरे पागल औरत, एक गाय से इतना प्यार कौन करता है? बेच दो इसे। अच्छा चलो 1 लाख रुपए दूंगी। बिमला ने मालती की ओर देखा। मालती की आंखें नम हो चुकी हैं। वो देखकर बिमला को बहुत दया आई। बिमला ने कहा, मालती तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं बेचूंगी। मुझे गौ माता का सौदा नहीं करना है, माफ कीजिएगा बहन जी। बिमला जाने लगी और तभी एक चमत्कार हो गया। वो औरत एक देवी में बदल गई। रुको बिमला, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लेकिन आप कौन हैं? मैं जानवरों की देवी हूँ। जो इंसान जानवरों से प्यार करते हैं, मैं उनका भला करती हूँ। तुम मालती से सच्चा प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी गाय को वरदान देती हूँ। तुम्हारी गाय के 2 और सर निकल आएंगे, यानी कि तुम्हारी गाय 3 सर वाली हो जाएगी और तीनों मुंह से अलग अलग तरह के सोने जेवरात उगलेगी तुम्हारी गाय, और तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो जाएगा बिमला। तथास्तु। ये बोलकर जानवरों की देवी चली गई। बिमला का चेहरा ठीक हो गया। सच में मालती के और 2 सर निकल आए और उन तीनों मुंह से वो सोने जेवरात की बारिश करने लगी। बिमला ने खुश होकर मालती को गले लगा लिया। मेरी प्यारी मालती, मेरी अच्छी मालती, तेरी वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ। बिमला अमीर हो गई, लेकिन यही बात जब उसकी तीनों बहुओं और बेटों को पता चली तब उनका लालच बाहर आ गया। वो लोग मालती को बांटने के लिए चले आए। मालती मेरी है। नहीं, मालती मेरी है। अरे सासू माँ ने मुझे एक बार कहा था कि मालती का भार वो मुझे देंगी, मालती मेरी है। बिमला मालती को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके तीनों बेटों ने उसे रोक लिया। नहीं माँ, मालती को हमें दे दीजिए, आप उसे लेकर करेंगे भी क्या? हाँ, आपका समय हो गया है, अब हम उसका ख्याल रखेंगे। मालती, सोने और जेवरात की बारिश कर दे जरा। ये बोलकर बड़े बेटे ने मालती के सामने हाथ फैला दिया। बाकी 5 ने भी वही किया। तभी मालती ने अपने तीनों मुंह खोले और उसमें से जहर भरी उल्टी बाहर आई। सबके हाथ में वो जहर लग गया और सबका हाथ जल गया। बचाओ! बचाओ, बचाओ! सभी चिल्लाने लगे। मेरी मालती किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि उसका बंटवारा होगा, समझ गए तुम लोग? मालती मेरी बेटी है, बेटी। बिमला ने मालती को गले लगा लिया। उधर जहर लगने के कारण उन लोगों के हाथ काटकर फेंकने पड़े। वो लोग अब किसी काम के नहीं रहे। ऐसे ही उन लोगों को अपने किए की सजा मिल गई और बिमला मालती के साथ खुशी खुशी रहने लगी।